सेक्रेटरी कॉमर्स ने डीजीटीओ के जिस फैसले की तौसीक की है वो कहना क्या चाह रहे हैं, उसकी वजाहत क्या आप? मैं तो उसको होम्योपैथिक फैसला कहूँगा। उसका ना नुकसान है ना फ़ायदा है। सेक्रेटरी कॉमर्स साहब को ये समझ ही नहीं आई कि रिकाउंटिंग तो ऑलरेडी हो चुकी है, वोट खुल चुके हैं, इस फैसले की कोई अहमियत नहीं। हम इस फैसले के लिए इंशाल्लाह ताला बड़ी जल्दी हाई कोर्ट में जा रहे हैं। लाहौर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आपके मौक़िफ़ को दुरुस्त मानेगी? इनको मना करने के बावजूद इन्होंने बॉक्स खोल दिए और बॉक्स उस वक्त सील नहीं थे। 2 इलेक्शन कमीशन ने फैसला दे दिया हमारे हक में, एक ने फैसला दे दिया उनके हक में। आपके हक़ाइक़ और दलाइल अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान या हाई कोर्ट ऑफ पाकिस्तान मान ले तो उसके बाद का लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स का मंजरनामा क्या होगा? तो फिर लाहौर चैम्बर में एडमिनिस्ट्रेटर बैठेंगे और वो इलेक्शन कराएंगे। LBF प्याब फाउंडर LBF अलायंस एक है और इंशाल्लाह ताला ये एक रहेगा। और मेरी इनसे सबसे गुजारिश है, अपने दोस्तों से भी और चैम्बर के तमाम मेंबरान से भी, कि जो धांधली की है इन्होंने उसका मैं पर्दाफाश करूंगा, मैं आखिरी हद तक लड़ूंगा। प्याब फाउंडर LBF यकजान है, एक है, वो भी इस लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए तैयार है जी। 100% मेरे पीछे खड़े हैं सारे। आज उनका हाथ पड़ा है, वो काम कर गया, कल अल्लाह करेगा हमारा पड़ेगा, हम कर जाएंगे, ये तो वक्त बताएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं अब्दुल हनान चौधरी, BNN डिजिटल मीडिया TV से। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स पाकिस्तान के इक़्तिसादी सनती कारोबारी हलकों में इंतहाई अहम नोयत का हामिल फोरम है, जिसकी आवाज़ पाकिस्तान के हुकूमती ऐवानों में इंतहाई अहमियत रखती है। इस वक्त लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में जो नई मुंतखब काबीना है, जो हालिया इलेक्शन हुए हैं कुछ माह पहले, जिसका 1 साल होने को है बॉडी का, उस हवाले से डीजीटीओ में कानूनी पेशरफ्त हिस्ब इख्तलाफ कर रही थी। उसके बाद सेक्रेटरी कॉमर्स के पास कानूनी पेशरफ्त जारी रही। सेक्रेटरी कॉमर्स ने जो फ़ैसला दिया उसने डीजीटीओ के ही दिए हुए फ़ैसले की तायद और तौसीक की है। इस वक्त हम मौजूद हैं लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में अपोजिशन की एक मजबूत और तवाना आवाज़ चेयरमैन लाहौर बिजनेसमैन फ्रंट चौधरी मोहम्मद अमजद साहब के साथ उनके ऑफिस में। उनसे ये जानेंगे कि सेक्रेटरी कॉमर्स के इस फैसले पर वो क्या मौक़िफ़ देते हैं। चौधरी साहब, वक्त देने का बेहद शुक्रिया। आप ज़रा बता दीजिएगा कि सेक्रेटरी कॉमर्स ने डीजीटीओ के जिस फैसले की तौसीक की है वो कहना क्या चाह रहे हैं, उसकी वजाहत क्या आप बताएँगे हमें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच कि आपने मौका दिया। सेक्रेटरी कॉमर्स ने जो फ़ैसला दिया वो फ़ैसला, मैं तो उसको होम्योपैथिक फ़ैसला कहूँगा। उसका ना नुकसान है ना फ़ायदा है। उन्होंने हर चीज़ डिस्कस करके तो एंड में 1.5-2 लाइनों का एक फ़ैसला लिखा, जिसमें लिखा कि जी जो डीजीटीओ ने फ़ैसला किया था उसके मुताबिक आप उसको रिकाउंटिंग कराएं। सेक्रेटरी कॉमर्स साहब को ये समझ ही नहीं आई कि रिकाउंटिंग तो ऑलरेडी हो चुकी है, वोट खुल चुके हैं, वो अब दोबारा कानूनी तौर पे रिकाउंटिंग नहीं हो सकती क्योंकि वोट खुल के पहले ही गड़बड़ हो चुकी है। और अब तो इलेक्शन कमीशन के भी बयानात आ चुके हैं, वो केस अभी तक पेंडिंग है डीजीटीओ के पास, इलेक्शन कमीशन के बयानात का। तो इसलिए इस फैसले की कोई अहमियत नहीं। हम इस फैसले के लिए इंशाल्लाह ताला बड़ी जल्दी हाई कोर्ट में जा रहे हैं। इसको हम स्पेयर नहीं करेंगे, किसी सूरत स्पेयर नहीं करेंगे। हाई कोर्ट किया, हमें सुप्रीम कोर्ट भी जाना पड़ा तो हम जाएंगे। चौधरी साहब, जो आपका मौक़िफ़ है लाहौर की बिज़नेस कम्युनिटी को बताएं कि वो इतना जानदार है कि लाहौर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आपके मौक़िफ़ को दुरुस्त मानेगी। देखिए, बात यह है कि जहाँ तक तल्लक डीजीटीओ और सेक्रेटरी कॉमर्स का है वहाँ पे इन्फ्लुएंस आ सकता है। जहाँ तक तल्लक है हाई कोर्ट का, मुझे हाई कोर्ट पे बहुत यकीन है
कि वो इंसाफ से बात करेंगे, इंसाफ करेंगे और जो हकाइक में मबनी है उस पर फैसला करेंगे इंशाल्लाह ताला। हकाइक तो बिल्कुल क्लियर है। 3 इलेक्शन कमीशन है, 2 ने लिख के दे दिया कि जी जिस तरह हमने बॉक्स रखे थे वो बॉक्स उस तरह नहीं थे, और इनको मना करने के बावजूद इन्होंने बॉक्स खोल दिए और बॉक्स उस वक्त सील नहीं थे जब खुलेंगे। तो बात यह है कि फैसला हमेशा अक्सरियत का माना जाता है। 2 इलेक्शन कमीशन ने फैसला दे दिया हमारे हक में, एक ने फैसला दे दिया उनके हक में। तो अब ये कोर्ट ने डिसाइड करना है, क्या डिसाइड करती है। यहाँ पे इनका इन्फ्लुएंस था, एक नया नया इत्तेहाद भी बना है इनका, तो उसका इन्फ्लुएंस भी था। तो उस वजह से ये फैसला, होम्योपैथिक फैसला मैं इसको कहूँगा, वो आया है। उसका कोई मकसद नहीं है फैसले का, उसमें किसी चीज़ की कोई वजाहत नहीं है, धांधली हुई है नहीं हुई। उसने सिर्फ ये कह दिया कि जी DGTO के मुताबिक काउंटिंग कराएं आप। तो काउंटिंग तो वालों की हो चुकी हुई है, तो इसलिए इसका कोई मकसद नहीं। इंशाल्लाह ताला विदिन 2-3 डे हम जा रहे हैं सुप्रीम हाई कोर्ट में। आपके हक़ाइक़ और दलाइल अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान या हाई कोर्ट ऑफ पाकिस्तान मान ले तो उसके बाद का लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स का मंजरनामा क्या होगा? देखिए जी, अगर वो हमारी बात मान लेते हैं तो फिर लाहौर चैम्बर में एडमिनिस्ट्रेटर बैठेंगे और वो इलेक्शन कराएंगे और उसके मुताबिक नया इलेक्शन और रीकाउंटिंग होगी, रीपोलिंग होगी और उसके मुताबिक चलेंगे। लाहौर की बिज़नेस कम्युनिटी जो आपको देख रही है, LBF और प्याफ फाउंडर LBF अलायंस की तरफ से क्या पैगाम देना चाहिए? मेरा पैगाम तो सिर्फ यही है जी कि अल्हम्दुलिल्लाह LBF प्याफ फाउंडर LBF अलायंस एक है और इंशाल्लाह ताला ये एक रहेगा। और मेरी इनसे सबसे गुजारिश है, अपने दोस्तों से भी और चैम्बर के तमाम मेंबरान से भी, कि जो धांधली की है इन्होंने उसका मैं पर्दाफाश करूँगा। मैं आखिरी हद तक लड़ूँगा। 12-13 साल से लड़ रहा हूँ, आगे भी लड़ूँगा। ना पहले झुका हूँ, ना डरा हूँ, ना बिका हूँ। अब भी वैसे ही होगा और इंशाल्लाह ताला पूरी लीगल लड़ाई लड़ूँगा इनके साथ। इस लीगल जंग में, इस कानूनी जंग में प्याफ फाउंडर LBF यकजान है, एक है, वो भी इस लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए तैयार है जी। 100% मेरे पीछे खड़े हैं सारे। 100% प्याफ फाउंडर LBF इकट्ठा है। हम जो भी फैसले कर रहे हैं वो मिल के कर रहे हैं। बेशक सेक्रेटरी कॉमर्स के पास मैं नज़र आ रहा था और नहीं कोई नज़र आ रहा था, लेकिन मुझे सबकी सपोर्ट हासिल है। सब मेरे पीछे हैं, सब मेरे साथ हैं, सब मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं हर लिहाज से, सिर्फ सपोर्ट के लिहाज से नहीं, पैसों के लिहाज से भी मेरे साथ खड़े हैं वो। चौधरी साहब, जो नया इत्तेहाद हुआ है लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में PPP अलायंस या ऊपर इत्तेहाद हुआ है नया, जो आप कह रहे हैं इन्फ्लुएंस जिसका इस रिज़ल्ट में भी नज़र आ रहा है, तो वो इन्फ्लुएंस प्याफ फाउंडर LBF की इस आगे कानूनी पेशरफ्त में भी कहीं असरअंदाज हो सकता है? देखिए जी, ये पाकिस्तान है, इसमें पर्ची सिस्टम तो चलता ही है, इसमें तो कोई शक नहीं। ठीक है, बात यह है कि पंजाबी दी मिसाल है, कभी चाचे दियाँ कभी बाबे दियाँ। आज उनका हाथ पड़ा है, वो काम कर गया, कल अल्लाह करेगा हमारा पड़ेगा, हम कर जाएंगे। ये तो वक्त बताएगा कि इन्फ्लुएंस किसका चलता है। आज उनका ज़्यादा है। जो इत्तेहाद की बात हो रही है, उस इत्तेहाद की अभी इब्तदा है। कल उसमें फैसले क्या होते हैं वो कल देखेंगे। यहाँ पाकिस्तान में कोई चीज़, बल्कि सियासत में कोई चीज़ हतमी नहीं कह सकते आप। कल के दुश्मन आज इकट्ठे बैठते हैं, आज के दोस्त कल दुश्मन बने होते हैं। तो ये तो पाकिस्तान की रीत है, ये चलता है, ये चलता रहना है। इत्तेहाद किस शक्ल में बैठता है ये आने वाला वक्त बताएगा। मुझे तो उसकी शक्ल वही लगती है जो पहले थी।
मुझे वो इत्तेहाद होता नज़र नहीं आता, लेकिन अगर हो जाए तो ये अल्लाह के काम है। अल्लाह के कामों में मैं दखल नहीं दे सकता। चौधरी साहब, सियासत मुमकिनात का खेल है। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स की सियासत, जिसमें आप एक अरसे से मुज़ाहमत की एक तवाना आवाज़ हैं, बड़ी बड़ी ऑफ़र्स आपको आपके मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटा सकें, मगर इस मुमकिनात के खेल में, इस मुमकिनात की एक दौड़ में कभी मुमकिन है आपके आज के मुखालिफ कल के आपके दोस्त बन जाएं? कोई ऐसा इम्कान है? देखिए जी, बात यह है कि जिनसे मेरा अलाइंस हुआ है वो भी मेरे मुखालिफ थे। फाउंडर पे आप दोनों मेरे मुखालिफ थे, और ये सारे इकट्ठे ही थे। जो आप जिनका जहाँ से फाउंडर से जो पीपी निकली है तो वो भी फाउंडर से निकली है, वो इकट्ठे थे। उसके बाद प्याब से जो प्याब निकली है वो भी प्याब थी। तो ये तो कुछ भी कहा जा सकता है यार, सियासत है। सियासत में कुछ भी हो सकता है, इत्तेहाद भी हो सकता है, मुखालफत भी हो सकती है। मेरे दरवाजे पहले भी खुले थे, आज भी खुले हैं, लेकिन बराबरी की सतह पे और उस सतह पे जिसमें पब्लिक के काम ना रुके, जिसमें लाहौर चैम्बर के मेंबरान को फैसिलिटेट किया जाए, उस इत्तेहाद के लिए, उस काम के लिए मेरे दरवाजे खुले हैं। अगर कोई कहे कि मुझे ख़रीद के या मुझे को ओहदा दे के या मेरी टीम को कुछ ख़रीद के कर लेगा, तो वो 12-13 सालों में नहीं हो सका, आगे भी नहीं होगा। चौधरी मोहम्मद अमजद साहब की आपने गुफ्तगू सुनी, वो ये कह रहे हैं कि सियासत मुमकिनात का खेल है। इत्तेहाद के बाहमी मिल बैठने के तमाम तर दरवाज़े खुले हैं, मगर ये दरवाज़े उसी सूरत खुले हैं जब इससे बिज़नेस कम्युनिटी का फ़ायदा हो, चैम्बर वोटर्स का फ़ायदा हो और बराबरी की सतह पर बात हो। इसके साथ साथ उन्होंने एक और इजाफी नोट भी दिया कि अगर आप ये कहें कि चौधरी अमजद साहब को या उनकी टीम के किसी भी मेंबर को किसी तरह अकामोडेट करके या कोई ओहदा दे के या किसी तरह भी सेटलमेंट के ज़रिए हमें अलाइंस में शामिल किया जा सकता है या झुकाया या बिठाया जा सकता है, तो ये कतई मुमकिन नहीं है। 12 साल से चौधरी साहब कह रहे हैं कि मैं जंग लड़ रहा हूँ। ये असूलों की जंग है, ये बिज़नेस कम्युनिटी की जंग है, बिज़नेस कम्युनिटी चैम्बर वोटर्स के राइट्स की जंग है, और ये जंग जारी रहेगी। अगर बिज़नेस कम्युनिटी के राइट्स के लिए, बिज़नेस कम्युनिटी को फैसिलिटेट करने के लिए, चैम्बर वोटर्स की इज़्ज़त के लिए किसी भी सतह पर, बराबरी की सतह पर अगर बातचीत होती है, तो चौधरी अमजद साहब ये कह रहे हैं कि हमारे दरवाजे खुले हैं। सियासत मुमकिनात का खेल है, इसमें कभी भी कुछ भी हो सकता है। अब्दुल हनान चौधरी को दीजिए इजाज़त, आपसे होगी फिर मुलाकात। अल्लाह निगहबान।